ये थी हेडलाइंस और अब आइए समाचारों को देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष पर विशेष रूप से जारी डाक टिकट और सिक्के का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर मोटे अनाज पर केंद्रित एक वीडियो भी जारी किया गया और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय संधान IIMR को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित 6 देशों के कृषि मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, पोषण विज्ञानी, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और स्टार्टअप लीडर भी शामिल हुए। कार्यक्रम में 100 से ज्यादा देशों की भागीदारी है और कई देशों के प्रतिनिधि वर्चुअली शामिल हुए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस अवसर पर उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि जब हम किसी संकल्प को आगे बढ़ाते हैं तो उसे सिद्धि तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम हो जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि आज विश्व जब इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर मना रहा है तो भारत इस अभियान की अगुवाई कर रहा है। भारत का मिलेट मिशन श्री अन्न के लिए शुरू हुआ ये अभियान देश के 2.5 करोड़ किसानों के लिए वरदान साबित होने जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार मिलेट्स पैदा करने वाले 2.5 करोड़ छोटे किसानों की किसी सरकार ने इतनी बड़ी मात्रा में सुध ली है। जब मिलेट श्री अन्न का मार्केट बढ़ेगा तो इन 2.5 करोड़ छोटे किसानों की आय बढ़ेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बहुत लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड और पैकेज फूड आइटम्स के जरिए मिलेट अब स्टोर्स और मार्केट तक पहुंच रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ही देश में श्री अन्न पर काम करने वाले 500 से ज्यादा स्टार्टअप्स भी बने हैं। बड़ी संख्या में FPOs इस दिशा में आगे आ रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाएं भी मिलेट्स के उत्पाद बना रही है। गांव से निकलकर ये प्रोडक्ट्स मॉल और सुपर मार्केट तक पहुंच रहे हैं। यानी देश में एक पूरी सप्लाई चेन विकसित हो रही है। इससे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है और छोटे किसानों की भी बहुत बड़ी मदद हो रही है। मिलेट्स निश्चित रूप से भारत के लिए ही नहीं, समूची दुनिया के लिए महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद है। मिलेट्स में पोषक तत्व हैं। मिलेट्स की खेती को सामान्य भूमि में किया जा सकता है। मिलेट्स की खेती में फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती, अपितु आदानों की जो लागत में कमी आनी चाहिए वो भी मिलेट्स की खेती से आती है। और मिलेट्स की खेती जहां होती है तो मिलेट्स का पौधा निश्चित रूप से भूमि की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाने में योगदान करता है। मिलेट्स आधारित जो उत्पाद हैं उनके प्रयोग से मनुष्य की भोजन की थाली में और उसके जीवन के खान पान में जो पोषक तत्वों का अभाव है वो भी भरा जाता है। और साथ ही साथ यह मिलेट्स की खेती पर्यावरण को भी संरक्षित करने के काम में आती है। 2023 मिलेट्स ईयर है। इसकी तैयारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश भर में पूरी सरकार ने राज्य सरकारों के साथ, अन्य संस्थाओं के साथ, आयातक निर्यातक के साथ, इंडस्ट्री के साथ, भोजन बनाने वाले महानुभावों के साथ और स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजों में, अस्पतालों में सबने मिलकर इसको प्रोत्साहित और आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया।